हाँ एवं बहनों, नमस्कार। आपका संस्कृत संगम में स्वागत है। आप लोग पढ़ रहे हैं आप लोग पढ़ रहे हैं काव्य प्रकाश। काव्य प्रकाश में आपका लगभग 9 उल्लास तक समाप्त हो गया है। आज है 10वां उल्लास है। 10वां उल्लास में देखा जाए तो 19वां आपका है विभावना अलंकार। विभावना अलंकार है। हाँ, विभावना अलंकार आप लोग देखेंगे। विभावना और विशेषोक्त उल्लास यहाँ आपको 19 हो गया। ठीक है, विभावना और विशेषोक्त एक ही बार में देख लीजिए, तब जा कर के हम इसको बताएंगे। सबसे पहले उसको देखेंगे। आप देखेंगे कारण और कार्य। ठीक, यहाँ ना लिख दीजिए, यहाँ हाँ लिख दीजिए। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गया है। कारण कार्य। अब यही लाइन आप देखिएगा, यहाँ पहले आप लिख दीजिए विभावना यहाँ विशेषोक्त ठीक, यहाँ आप ना और ना भिड़ा लीजिएगा। पहली बात तो ना यहाँ है ना यहाँ है, कारण है, इसको ना बना लीजिएगा, कारण हो जाएगा, आपका क्ल्यू सेट हो जाएगा। ना ना ना, ठीक। हाँ हाँ हाँ, एक अगर क्ल्यू से जान गए हैं, दूसरा आपका ता और हाँ कर लीजिएगा। अब यहाँ कारण है तो कारण पहले लिख दीजिएगा। कारण के ना रहने पर अगर कार्य पाया जाए तो जान लीजिए विभावना अलंकार होता है। अगर कारण रहने पर कार्य पाया जाए, कारण का मतलब कारण और कार्य का मतलब हाँ, पाया जाए तो जान लीजिए विशेषोक्त अलंकार है। ठीक है, अब आप देख लीजिए। ठीक है, चलिए इसी से लिखते नहीं तो इससे देखते हैं। कारण के ना रहने पर कार्य पाया जाए, बस। कारण के न रहने पर अगर कार्य पाया जाए तो जान लीजिएगा कि विभावना है। कारण नहीं है तब भी कार्य पाया जा रहा है। ठीक है, कारण नहीं है तब भी कार्य पाया जा रहा है। कारण भिड़ा लीजिएगा। कारण के रहने पर फिर लिखिए, यहाँ कारण लिखिए। कारण के ना है तो यहाँ हाँ लिख दीजिए। कारण के रहने पर कार्य पाया जाए तो विशेषोक्त अलंकार होता है। विशेषोक्त अलंकार पाया जाता है, होता है। ठीक है, कारण के रहने पर, कारण के न रहने पर कार्य पाया जाए तो विभावना। ठीक है, अगर कारण के रहने पर कार्य पाया जाए, कारण के न रहने पर कार्य पाया जाए और जो है जहाँ कार्य न होने पर कारण पाया जाए, कार्य न होने पर
कार्य न होने पर कारण पाया जाए, कार्य नहीं है तब भी कारण पाया जा रहा है। ठीक है, तो आप लोग देखेंगे यहाँ कारण के न रहने पर, अब यहाँ पर क्या है, कार्य न, यहाँ हमको यार कार्य लिखना था। ठीक है, हाँ, अब देखेंगे इसको, विभावना है और विशेषोक्ति है, दोनों साथ में ही देखेंगे तभी समझ में आ जाएगा। पहला है, मान लीजिए ये दूसरा है। ठीक है, अब हम थोड़ा सा देसी उदाहरण से लेके चलते हैं तब आगे बढ़ते हैं। ये विभावना है, ये विशेषोक्ति, ना है और हा है। यहाँ पर आपका कारण ये नहीं रहेगा तब भी ये कार्य हाँ होगा। ठीक है, अगर यहाँ कारण हाँ है तब भी कार्य नहीं होगा, कार्य संपन्न नहीं होगा। वही बात यहाँ भी है, आप देखेंगे कारण के न रहने पर और कार्य पाया जाए, कार्य का हाँ पाया जाए, कार्य यहाँ लिख दीजिए हाँ पाया जाए। ठीक है, और यहाँ क्या है, ना, आप लिख दीजिए ना, कारण का ना पाया जाए। ठीक है, कारण है तब भी कार्य नहीं हो रहा। एक उदाहरण देशी लेके चलते हैं तब हम इसको ले चलेंगे। कारण है और कार्य नहीं हो रहा है। बिनु पग चले बिनय सुन काना, बिनु पग चले सुनय बिनु काना, कर बिनु कर्म करे विधि नाना, आनन रहित सकल रस भोगी, बिनु बाणी वक्ता बड़ जोगी। बिनु पग चले बिने सुने बिनु काना, बिनु पग चल रहा है, कारण नहीं है इसमें, तब भी कार्य हो रहा है। बिनु पग चले सुने बिनु काना, और उसके बाद कर बिनु कर्म, कर मीन हाथ नहीं है, करे बिनु काना, हर कार्य विधि से पूर्वक करता है, और आनंद रहित रहता है, सकल मीन संपूर्ण रस भोगी, हर रस को भोगी माने प्राप्त करता है। बिनु वाणी वक्ता बण जोगी, बिने वाणी तब भी वक्ता है। ठीक है, यह है, आपको हमको लगता है क्या है जानते हो, ये पत्र है। ठीक है, ये लेटर है, जिसको आप बिनु पग है, उसके पास कोई हाथ पैर नहीं है, तब भी कार्य वो पहुंच जाता है दिल्ली तक। और सुने बिनु काना, उसके पास किसी के पास कान नहीं होता है, तब भी उसकी वक्ता भी रहता है, सुनता भी है, श्रोता भी है, दोनों है। ठीक है, और इसी एक प्रकार से आप लोग जान लीजिए विभावना का उदाहरण है, और इसका उदाहरण है, देशी उदाहरण है, बहुत प्रख्यात है, आप लोग देखेंगे। धोबिया जल बीच रहत पियासा, धोबिया जल बीच रहत पियासा, इसमें कारण है, मतलब उसके पास पानी है तब भी जल में है, तब भी वो पी नहीं सकता है जल को। ठीक है, राहत कारण है तब भी कार्य नहीं हो रहा है। इसी प्रकार से देसी उदाहरण से हम समझाना चाह रहे थे, आप लोग समझ में आ गया होगा। विभावना में ना है तो ना है, कारण ना, कारण ना, तब कार्य हाँ। विशेषोक्त में कारण हाँ, हाँ। चलिए, तो विभावना हो गया, कारण के नहीं रहने पर तब भी कार्य होगा, और विशेषोक्ति है, कारण है तब भी कार्य नहीं होगा। इस टाइप आपके उदाहरण भी है, और आप लोग देखिएगा। ठीक है, वही बात यहाँ भी है। अब इधर हम देखते हैं, डिफिनेशन की तरफ में आगे बढ़ते हैं। क्रियायाः प्रतिषेधे अपि फल व्यक्ति विभावना, क्रियायाः प्रतिषेधे, क्रिया मीन होता है कारण, क्रिया मीन कारण, प्रतिषेधे मीन ना रहने पर, प्रतिषेध, प्रतिषेध करता है, निषेध, प्रतिषेध, प्रषेधे, प्रतिषेधे अपि, प्रतिषेध होने पर, होने पर, अपमीन भी, अपमीन भी, अपमीन भी, फल व्यक्ति, फल जो मिलता है,
वह फल जो है तब भी मिलता है, फल व्यक्त करता है। कारण के न रहने पर कार्य जो है की उत्पत्ति होने पर विभावना अलंकार होता है। ठीक है, अब देखिए उदाहरण देखिए, कुसुमित कुसुमित लता भी और अहता अपी, अपी कर दीजिएगा यहाँ, अपी ई क्या हो जाएगा यहाँ संधि, धत्त रुज मलिक मलिकुलहि दृष्टापि परिवर्तिते अस्मः नलिनी लहरी और भी लहरी भी कर दीजिएगा लोहितापि, पी लोहितापि हो जाएगा। ठीक है, घ्रोणतः स। चलिए फिर देखिए, कुसुमिता लता भी रहता अप्यधत्त रोहि रुज मलिक मलिकुलहि दृष्टापि परिवर्तते अस्मः नलिनी लहरी लहरभी लोहितापि घूर्णतः स। ठीक है, आप लोग इसको देखिए, कारण के नहीं होने पर भी कार्य पाया जा रहा है। विभावना हो गया विशेषोक्त, कारण होने पर, कारण है तब भी कार्य नहीं होगा। ठीक, यही है उदाहरण, आप लोग देखिएगा। चलिए 166 है डिफिनीशन नंबर और उदाहरण नंबर उसी के नीचे है। ठीक है, खिली हुई लताओं से ताड़ित होने पर कुसुम लता भी मैंने कुसुम मीन फूल, लता भी मीन लताओं के, लताओं आई और भी कहाँ रहता है, तृतीया बहुवचन में होता है। ठीक है, तृतीया बहुवचन में है। कुसुम लता भी मीन बहुत से लताओं से तथा द्वारा, लताओं से, रहता अप मीन भी, धत्त रुज मलिकुलहि दृष्टाप मीन देखने योग्य है। लताओं से ताड़ित न होने पर वह नायिका को पीड़ा प्राप्त हो रही है। न लताओं से ताड़ित न होने पर, रहित अप धत्त रुज, लताओं से न ताड़ित होने पर नायिका को रुज मलिक मीन नायिका को पीड़ा नहीं हो रही है। ठीक है, पीड़ा, हाँ, ताड़ित ना होने पर वह नायिका को पीड़ा हो रही है। ठीक है, और वह भ्रमर कुल से न काटे जाने पर वह तड़प रही है और कमलिनियों से युक्त लहरों से चक्कर में पड़े बिना ही जो है चक्कर खा रही है। परिवर्तते अस्मन नलिनी लहरी, नलिनी मीन होता है नलिनी। ठीक है, भ्रमर कुल से काट ना जाने पर और वह कमलिनियों से युक्त लहरियों के चक्कर में पड़े बिना ही चक्कर खा रही है। लोहिता घूर्णता मीन चक्कर, चक्कर सा मीन वह नायिका, नलिनी लहरी भी लोलित मीन होता है घूमना, परिवर्तते मीन घूमना। वह जो है नायिका जो है चक्कर खा रही है। क्यों खा रही है? क्योंकि नलिनी जो है कुसुम लताओं से जो है वह भंवरा जो है कुसुम लताओं पर जाकर बैठ रहा है और चक्कर कर रहा है। वह चक्कर देखते देखते ही वह नायिका भी चक्कर खा रही है। कहने का मतलब यहाँ कारण कोई नहीं है तब भी वह नायिका चक्कर खा के गिर रही है। कारण कुछ नहीं है, कारण यही है कि वह जो है नलिनी लताओं पर वह भंवरा जाकर बैठा है और ऐसे ऐसे मडरा रहा है और नायिका भी उसको देखते देखते भी कोई कारण नहीं है। देखकर आदमी बहुत हट जाता है, लेकिन देखकर वो क्या कर रही है? चक्कर खा रही है। कारण नहीं है तब भी कार्य हो रहा है। खिली हुई लताओं से ताड़ित ना होने पर, ताड़ित लताओं को ताड़ित ना होने पर
भी वह नायिका पीड़ा प्राप्त हो रही है। नायिका जो है पीड़ा पा रही है। रुज मलिक कुलहि दृष्टापि अपिधत्त रहताम। वह जो है नायिका जो है पीड़ा से युक्त हो रही है, वह नायिका, और भ्रमर कुल से न काटे जाने पर तड़प रही है। कमलनियों से युक्त लहरों के चक्कर में बिना भी चक्कर खा रही है। कहने का मतलब वह बिना चक्कर के चक्कर खा रही है, बिना कारण के भी चक्कर खा रही है। इसी प्रकार आप समझ गए होंगे सब बातें। कुसुम लता भी रहताम, कुसुम से लताओं से रहित भी अतधत रुज मलिक। मलिक मीन होता है वही रुज मलिक माने होता है नायिका जो है। कुल मीन होता है समूहों में वह जो है भंवरा जो है चारों ओर चक्कर दे रहा है। परिवर्तते मीन घूम रहा है। समह नलिनी हरी लहरी भी, लहरी मीन चारों तरफ वह घूम रहा है। और वह कुल से जो है लोहित हो करके चारों तरफ घूर्णता मीन चक्कर लगा करके घूम रहा है। और उसके बाद जो है परिवर्तते मीन चक्कर लगा रहा है, घूर्णता मीन घूम रहा है। स मीन वह, और वह नायिका जो है चक्कर खा रही है। तो कहने का मतलब आप लोग इसको देख लीजिएगा, लिख लीजिएगा, आगे बढ़िएगा। ठीक है, अब आगे चलते हैं, हम विशेषोक्त अलंकार की तरफ चलते हैं, तब आगे बता। हाँ चलिए अगला उदाहरण चलते हैं हम। अगला चलिए विशेषोक्त है, विशेषोक्त है, विश्वा है। विशेषोक्त मैंने पहले ही बताया था, विशेषोक्त की बातें। ठीक है, विशेषोक्ति, ठीक है। यह कारण पाया जाता है तब भी कार्य नहीं होता है, अकारण के रहने पर भी कार्य नहीं होता है। ठीक है, अब आप इसी हिसाब से देखिएगा। यहाँ आपका है विशेषोक्त, विशेषोक्ति है खंडेषु, खंडेषु मीन खंडों में, कारणेषु मीन कारणों में। सप्तमी व्यक्ति बहुवचन है, ये भी सप्तमी व्यक्ति बहुवचन है। फलावचः, फलावचः यहाँ अयाद संध प्रयोग हो रहा है, देख लीजिए। आओ आप निकाल लीजिए, ही आओ, आओ ले लीजिए। एचवाय आवा में आओ का प्रयोग कहाँ होता है? ए आई ओ आओ। ठीक है, ए का स्थान पर आए, ओ का स्थान पर आव, नहीं आए आए, ओ का स्थान पर आओ, ओ का स्थान पर आओ, यही होता है। अब आओ है तो ओ कर दीजिए, फलाव कर दीजिए। ठीक है, ओ का स्थान पर आओ कर दीजिए, फलाव च मीन और। ठीक है, आए तो नहीं है, नहीं सही है, आओ फलाव च, फलो च, और बहुत से फल। कहने का मतलब विशेषोक्त खंडेश माने तोड़ा जाता है, खंडों में कहा जाता है, तो इसके कारणों होने पर भी, कारण के होने पर भी फलावचा, फल मीन कार्य, कार्य नहीं होता है, फल मीन कार्य नहीं होता है। ठीक है, विशेषोक्त अलंकार यही है भैया। ठीक है, कारण है तब भी कार्य नहीं हो रहा है। मैंने एक देसी उदाहरण बताया था। अब आप इसको पढ़िए। निद्रा, निद्रा निवृत्ता वृत्ता उदिते है घूरत्ने सखी जने द्वार पदम परार्ते श्लाथीकृता श्लेष से भुजंगे चंचाल नालिंकृत नतो अंगना शा। ठीक है, ये पहली बात 3 प्रकार का होता है विशेषोक्त। आप देखेंगे यह तीनों प्रकार आपके सामने है। अनुक्त निमित्ता, उक्त निमित्ता, अचिंत निमित्ता, 3 प्रकार का है। यह आपका है उदाहरण अनुक्त निमित्ता। अनुक्त
निमता, निमिता पहला है आपका। अनुक्त निमिता, निमिता और उक्त निमिता और अचिंत निमिता, 3 प्रकार के आपका विशेषोक्त है। आप लोग इसको देख लीजिए। चलिए, निद्रा, निद्रा निवृत्ता, निद्रा से निवृत्त होकर वो दिधे घूर रत्ने सखी जने द्वार पदम प्राराप्ते, श्लाथी कृता श्लेष से भुजंगे चंचाल नालिंगन, नालिंगन तो अंगनाशा। निद्रा के खुल जाने पर निद्रा निवृत्ता, निवृत्ता माने निवृत्त हो जाना, निवृत्त माने खुल जाना, खुल जाना। क्या? निद्रा माने नींद, नींद खुल जाने पर, उदित होने पर, उदित सूर्य का उदय हो जाने पर, उदित का निवृत्ता ता करेंगे तो यहाँ पर आएगा आप उदिते या उदित। उदित जानते हैं, उदित अलग करेंगे, उदित यहाँ पर आओ कर देंगे, आओ हो जाएगा ना, उदित अलग हो जाएगा, आओ निवृत्ताओ हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है, निवृत्ताओ हो जाएगा, ठीक है। उदितय माने उदित हो जाते हैं पर घूरत्ने, घूरत्ने निवृत्त हो जाने पर शयन कक्ष से सखियों के दरवाजे जाने पर वहाँ उत्पत्ति भुजंग आलिंगन से रस को त्याग देने पर आलिंगन बहुपात से विलिचित नहीं हुई। कहने का मतलब निद्रा खुल गई है, सूर्य की रोशनी प्रकाश हो गया है, सब कुछ हो गया है, तब भी वह जो है नायिका विलिचित नहीं हुआ है। किससे? नींद से। अब देखो, निद्रा खुल जाने पर, सूर्य उदय हो जाने पर, घ्रोरत्ने सखी जने, सखी जने माने उसकी सखी जो है, सखी उसकी सखी द्वार पदम प्रारप्ते, उसके द्वार पर, उसके पलंग पर जाकर बैठी हैं। सखियों के शयन कक्ष दरवाजे में जाने पर, सखियाँ द्वार पदम माने सखियाँ द्वार पर और पलंग पर जाकर उसके बिस्तर पर बैठी, पलंग पर बैठी। पहले पलंग चलता था, ठीक है, वही है, अब तो बेड है, तमाम है व्यवस्थाएं, ठीक है। वह दरवाजे पर जाने पर उत्पत्ति भुजंग, भुजंगे माने भुजंग, भुजंग मीन कालापन, और आलिंगन को रस को त्याग देने पर, आलिंगन ना आलिंगन, ना आलिंगन यहाँ नए तत्पुरुष है, आलिंगन को, आलिंगन को त्याग देने पर, त्याग का मतलब जानते हो, ना आलिंगन करने पर, त्याग देने पर वह आलिंगन बहुपास से विलिचित नहीं हुई। यह साथी कृता मीन करते, श्लेष मीन श्लेष भुजंगे, चंचला मीन चंचल प्रकार से, आलिंगन होने पर ना होने पर भी अंगना, अंगना मीन आलिंगन, आलिंगने भी आलिंगन हो, ना होने पर भी आलिंगन, आलिंगन बहुपास से विलिचित नहीं हुई, आलिंगन बहुपास से उससे विलिचित नहीं हुई। इसको आप लोग यही सीधे सीधे जानिए। अब ये बताइए, सूर्य, नींद भी खुल गई, सूर्य भी उदय हो गया है, घुरत्ने, सखी जन उसके द्वार पर पलंग पर जाकर बैठकर बातें करने का प्रयास कर रही हैं। परास्ते कृतामीन के लिए गई है कहाँ? श्लेष से भुजंगे, भुजंग माने होता है भुजंग, काला। नींद भी खुल गई है, सब कुछ हो गया है, कहने का मतलब सूर्य की रोशनी भी आ रही है, तब भी आलिंगन नहीं करने पर, ना आलिंगन कहने का मतलब, आलिंगन का मतलब उसकी सखी गई होगी, सोची होगी कि नींद खुली है, हम दोनों लोग लिपटे, एक सखी दूसरे सखी से प्यार के लिए दूसरों लोग करती हैं, तो वही बात यहाँ पर भी ना आलिंगन। वह दरवाजे पर जाने पर भी वह उपपत्ति भुजंग के आलिंगन का रस को त्याग कर, कहने का मतलब जो भुजंग आलिंगन है
वह त्याग दिया है, कालिंगन वह नहीं किया। यहाँ देखिए, कारण है, सब कुछ है, सब कुछ फिट है, निद्रा खुल गई, सूर्य की रोशनी हो, सवेरा हो गया, उसकी पलंग पर गई, आराम से बैठी, तब भी कार्य नहीं हुआ। कार्य का मतलब वही आलिंगन एक दूसरे करती, वह लिंगन नहीं हुआ। ठीक है, यह आपका है अनुक्त निमित्ता। ठीक है, अब उक्त निमित्ता क्या है और अचिंत निमित्ता क्या है, अगले में बता रहे हैं हम। 2 उदाहरण और है। ठीक है, तब उसके बाद हम आगे ले चलेंगे। ठीक है, हाँ चलिए, दूसरा उदाहरण है आपके सामने पेश है, आपका उक्त निमित्ता और अचिंत निमित्ता। यहाँ आप कहीं लिख लीजिए उक्त निमित्ता, उक्त निमित्ता दूसरा है। यहाँ आप लिख दीजिए तीसरा अचिंत, अचिंत्य निमित्ता, निमित्ता। ठीक है, चलिए आगे चलिए, उदाहरण को देखते हैं। अब इस टाइप आप जानते रहिए, पेपर में आएगा, मान लीजिए इस टाइप उदाहरण, तो आपको पूछा जाएगा अचिंत निमित्ता है, उक्त निमित्ता है, अनुक्त निमित्ता है, किसमें से सभी, तो पता लगा कि आप सभी मत मारिएगा। ठीक है, ये शायद अभी आया था 2004 में, ये उदाहरण आया था। विशेषोक्त, विशेषोक्ति है खंडेषु कारणेषु फलावचः। ठीक, तो विशेषोक्त मीन होता है विशेषोक्ति, विशेष धन उक्ति, विशेष धन उक्ति हो जाएगा, विशेष धन उक्ति। ठीक है, और कहने का मतलब कारण है और कार्य नहीं है। यहाँ फिर से लिख लीजिए, विभावना विशेषोक्ति। यहाँ ले लीजिए हाँ, यहाँ ले लीजिए ना, यहाँ ले लीजिए ना, यहाँ ले लीजिए हाँ। ठीक है, यहाँ ले लीजिए कारण, कारण, यहाँ ले लीजिए कार्य। काम बन गया ना, कारण कार्य, ना हाँ, हाँ ना, हाँ ना हाँ। यहाँ यार उल्टा हो गया है, ना हाँ और हाँ ना। विभावना, कारण के नहीं रहने पर भी कार्य होता है, विशेषोक्त कारण है तब भी कार्य नहीं होता है, कार्य नहीं होता। ऐसे आप भिड़ा लीजिए कारण कार्य। तो कर्पूरयु दग्धो अपि शक्तिमानः जने जने नमो अस्तत्व वार्यः वीर्ये तस्मै मकर केतवे। कर्पूरयु, यु मीन समान। ठीक है, किसके समान, दग्धो अपि, दग्ध धन अपि, शक्तिमान, आण मान साम, षष्ठी बहुवचन हो जाएगा। ठीक है, षष्ठी बहुवचन हो जाएगा। ठीक है, जने जने मीन लोग, लोग, लोगों के द्वारा, नमो नमः हो जाएगा, नमः। अस्तु, यहाँ तो रुरुत पुलतात पुलते से हुआ है, अस्तु, अस्तु कर दीजिए, उकवा कर दीजिए, वार्यः वीर्ये तस्मै मकर केतवे, केत धन, केतव धन ए हो जाएगा। ठीक है, चलिए, कर्पूरयु दग्धो अपि शक्तिमान जने जने नमो अस्तु वार्यः वीर्ये तस्मै मकर केतव धन ए, केतवे। ठीक है, जो कामदेव
कपूर के समान भस्म हो जाने पर जन्म जन्म में शक्तिमान हो, वह अप्रत्याहत पराक्रम वाले कामदेव को नमस्कार नमस्कार नमस्तस्ते नमस्तस्ते। नमस्तस्तो नमो अस्त, नमः अस्त मीन हो, तस्मय मकर केतवय। मकर केतवय मीन वही हो गए कामदेव। यहाँ कामदेव लिख लीजिए, कामदेव। मकर केतवय कौन है? उस तस्मय माने, तस्मय मान उस को, उस कामदेव को, उस कामदेव को मैं नमस्कार करता हूँ। पहली लाइन देख लीजिए, जो कामदेव फूल के समान भस्म हो जाने पर, जो कामदेव फूल के समान भस्म हो जाने पर, भस्म भस्म हो जाने पर जन जन में शांत शक्तिमान हो गया। इस कपूर, कपूर मीन होता है कर्पूर, कर्पूर मीन कपूर, कपूर के समान जैसे कपूर जलत तुरंत भस्म हो गया था, उसी प्रकार से यह जो है कपूर के समान भस्म हो जाने पर जन जन में शक्तिमान हो गया है। जन जन मीन लोगों, लोगों में, प्रत्येक लोगों में क्या हो गया? शक्तिमान हो गया, शक्ति से युक्त हो गया है। दग्धो अप मीन जलने पर भी, वह कपूर जैसे जलने पर भस्म हो जाता, दग्ध मीन जलने पर भस्म हो जाता है, उसी प्रकार लोगों, लोग पूरे जन जन लोग भी के शक्तिमान हो गए हैं। जैसे दग्ध हुआ, भस्म हुआ, वैसे शक्तिमान हो गए। और वैसे क्या हुआ? उस वीर्य, ठीक है, पराक्रम वाले, अप्रत्याहत, पराक्रम यहाँ लिख दीजिए, पराक्रम, पराक्रम वाले। कौन पराक्रम वाले? तस्मय माने उस कामदेव को मैं नमः अस्तु, नमः अस्तु में नमस्कार हो, नमस्कार प्राप्त हो। ठीक है, उक्त मीन कहा गया है, उसमें अनुक्त मीन नहीं कहा गया है। उक्ते कर्मण द्वितीय स्यात्, अनुक्ते कर्मण तृतीय स्यात्। अनुक्ते कर्म में प्रथमा होती है, उक्त में द्वितीय। कहने का मतलब होता है उक्त मीन जो कहा गया है, इसमें अनुक्त, इसमें उक्त कर्म है कि उस कामदेव मीन कामदेव को मैं नमस्कार करता हूँ, जो कपूर की तरह दग्ध हो जाए, जैसे दग्ध भाव वैसे तुरंत जन जन में शक्तिमान हो गया। ठीक है, उक्त मीन कहा गया है। पहले उदाहरण में नहीं कहा गया है, अनुक्त हो गया है। निद्रा खुल जाने पर, सूर्य उदय हो जाने पर, सखियाँ शयन कक्ष सखियों जाने पर भी उत्पन्न भुजंग जो है आलिंगन को त्याग देने पर वह आलिंगन बहुपाश में विलचित नहीं हुआ। ठीक है, ये अनुक्त है, कोई कह नहीं रहा, एक दूसरे के सखी से कुछ कह रही है, वो तो गई है, सोच रही है, अनुक्त है। अब ये क्या है? उक्त मीन कहा गया है कि हाँ कामदेव, उस कामदेव को मैं नमस्कार, कर्पूर की तरह जो भस्म हो गया हो और शक्तिमान फैल गया हो, हर लोगों में कांति फैल गई हो, और उस वीर पराक्रम तस्मै वीर को मैं कामदेव को नमस्कार करता हूँ। उक्त मीन यह कहा गया है, अनुक्त मीन नहीं। और कारण के नहीं है, कारण है तब भी कार्य नहीं हो रहा है। यहाँ भी वही सिस्टम, वहाँ भी यहाँ भी कामदेव को मैं नमस्कार कर रहा हूँ। बस चलिए अगला उदाहरण देखते हैं। सह एकश स्त्रीणी जेत जगंत कुसुमायुधा हरतायपि तनुम यश शंभुना ना बलम हृतम। ठीक है, फूल के रस धारण करने वाला वह कामदेव, फूल के यह है कुसुमयुधा, फूल लिख दीजिए, फूल की तरह जगन में धारण करने वाला, धारण करने वाला, जयंती मीन जय होय। जो कामदेव फूल के समान भस्म हो जाने पर, नहीं, फूल के रस धारण करने वाला वह कामदेव, ठीक है, वह कामदेव। फ मीन वह, यहाँ प्रोनाउन है,
यहाँ आप ले लीजिए वह होता है, वह कामदेव ले लीजिए, कामदेव। ठीक है, प्रोनाउंसिएशन में है, ये सर्वनाम में है। वह कामदेव एक त्रिणी जैत माने जय होय। अब आगे देखिए, कामदेव अकेला ही तीनों लोगों को पराजित कर देता है, शरीर अपहरण करके भी शिव जी की शक्ति का विनाश करके पाए। ठीक है, फूलों को अस्त्र को धारण करने वाला वह कामदेव, फूलों का अस्त्र धारण कर रहा है यही कामदेव। ठीक है, जिसके शरीर में अपहृत करने के, हरता अपि, हरता मीन हरण कर लेता है, यश माने जिसके, जिसके, ये सब सर्वनाम में है, जान लीजिए। शंभुना माने उस शंभु को, उस शंकर को, ना बलम हतम, उनके शरीर अपहरण करने पर शिवजी शक्ति का विनाश नहीं कर पाए। ना बलम हतम माने विनाश नहीं कर पाए, बल मीन शक्ति, शक्ति, ना हतम माने नहीं विनाश कर पाए, विनाश, विनाश कर पाए। ठीक है, ना हतम माने नहीं, कहने का मतलब इतनी शक्तिमान होते हुए भी हुए तब भी बलहस नहीं हुआ है, विनाश नहीं हुआ है, हर तमीन हरण नहीं कर पाए उनके बल को। ठीक है, फूलों के अस्त्र धारण करने वाले यह कामदेव, यह कामदेव त्रिणी तीन, जैत मीन जय हो, फूलों का अस्त्र धारण करने वाले। अस्त्र कैसा हो उनका, फूल की जैसे है, लेकिन तब भी उनके बल को ना हतम नहीं हत कर पाए। कौन, यही शंभुना, शिव, शिव के द्वारा लिख देना, शिव के द्वारा, शिव के द्वारा नहीं हत कर पाया। तन्मीन निश्चय ही, निश्चय ही वह जो है नहीं हरण कर पाया। ठीक है, विनाश नहीं कर पाया। यह आपका अचिंत निमित्त, अचिंत माने चिंता वाली बात है, अचिंत में सोचे वाली बात। कहें सोचा जरा, सोचो, सोचो बताओ, फूल की तरह ये कामदेव हैं, इनकर बल हरण नहीं कर पाए। यही शंभु, शंभु ना बलम हतम, इनका बल जो है हरण नहीं कर पाए, वही बात है। तब भी कारण है, कार्य नहीं हुआ, कारण है, कारण धारण करने वाला, ये सब कुछ इतना बल उल रहते हुए भी नहीं कार्य हुआ। इतना बलशाली बनत है लेकिन कई कुछ नहीं पहुँचता है। द्रौपदी कहा था इन्हें हार, हाँ, क्रियातार्जुनियम में। ठीक है, ये आप पांचों भाई पांडव फालतू ही है, इतने बलशाली भीम है, दुर्योधन है, नकुल है, सहदेव है, सब ठीक ही ठाक हैं, लगभग 2-3 तो दिग्गजय हैं, जैसे भीम है और दुर्योधन है, दुर्योधन नहीं, अर्जुन भी हैं, भीम हैं, और 2-3 भाई जो है अर्जुन भीम नकुल सहदेव, अर्जुन भीम नकुल और सहदेव। ठीक है, इसी प्रकार से पांचों भाई में 2-3 भाई बड़े दिग्गज थे, तब भी कुछ नहीं कर पाए। वही यहाँ भी कहा गया है, शंभुना हैं, शिव हैं, तब जो ना इनके भल का हत नहीं पाए कर पाए। किसके, वही कामदेव हुआ क्या, जान ले। ठीक है, बात समझ में आ गई होगी आप लोग के। अनुक्त माने जो नहीं कहा गया, उक्त माने कहा गया है, अचिंत माने सोचे वाली बात है। ठीक है, अब लगभग जो समझाना था भैया समझ में आ गया है आप लोग को, और उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अर्थांतरण न्यास अलंकार है, थोड़ा सा यथा संख्या है, थोड़ा सा इसी में बता दें तब आगे बढ़ते हैं। हाँ चलिए, यथा संख्या अलंकार, यथा संख्य अलंकार है। यथा माने यथा मीन उचित, संख्य मीन संख्या। यथा संख्या अलंकार है, संख्यम क्रमणेव क्रमिकाणाम समन्वय है। यथा संख्यम, यथा संख्या है, क्रमणेव माने क्रम से, क्रमणेव क्रम से ही, क्रमिक, क्रमिक क्रमणा नाम समन्वय में समन्वय किया जाता है।
क्रम से कहे हुए पदार्थों का उसी क्रम से समन्वय होने पर यथा संख्या अलंकार होता है। जिस क्रम से कहे हुए कोई पदार्थ है और उसी क्रम में फिर समन्वय हो जाने पर यथा संख्या अलंकार है। कोई बात किसी क्रम 3-4 ठो कह दिया जाए और समन्वय कर लीजिए क्रम से, तब वही आप यथा संख्या अलंकार है। उदाहरण देखिए, एक त्रिधा, एकस्त्रिधा वसति वसति चेतस चित्रमत्रः देव सिद्धां च विदुषां च मृगीदृशां च तापं च सम्मदं रसं च रतिं च पोषणन् शौर्यमाणः च विनयेन च लीलया च। एकस्त्रिधा, एक त्रिधा मीन 3 वसत। ठीक है। हे देव, आप अकेले ही शत्रुओं का विद्वान और मृग नैनियों वन में। हे देव, यहाँ आप यहाँ ले लीजिए। हे देव, आप अकेले ही शत्रुओं का विनाश और मृगनयनियों का, आप शत्रुओं का विद्वानों का मृगनयनियों के मन में, शत्रुओं के मन शौर गर्मी संताप उत्पन्न करते हुए। किसको? विदुषाम माने विद्वानों का, मृगनयनियम माने मृगों का, और कौन है एक? शत्रु मीन शत्रुओं का, दुषाम माने शत्रुओं का, शत्रुओं का। ठीक है। 3 लोग के लिए बातें बताया जा रहा है कि हे देव, हे भगवान, यहाँ आपका और हे देव है। यह चिन्ह है, विस्मयाद नहीं है, यह आपका जो है अभिवादन सूचक है ये। ठीक है। चलिए, हे देव आप अकेले ही शत्रुओं का, विद्वानों का और मृगों का, मृगनयनियों का, मृग दिशा मृगनयनियों का, शत्रुओं के मन में शौर्यता और संताप उत्पन्न करने वाले, संताप समरसम रति उत्पन्न करने वाले, विनय को आनंद रस बढ़ाते हुए, विनयम च संबंध रसः माने आनंद का रस बढ़ाते हुए, और विनयन माने विनय का, विनयनेन माने विनय का बढ़ाते हुए, और मृगनयनियों के मन में रति उत्पन्न करते हुए। ये भी आश्चर्य की बात है। एक त्रिधा माने एक प्रकार के एक बार 3 बातें हो रहा है। 3 नहीं 3 बातें हो रहा है। वयस माने वयस में, चेतस चित्रमास माने चित्रमंत्र को देख करके, हे देव दिशाम विदुषाम और मृगनयनियों दिशाम मृगनयनियों के, और ताप मीन ताप के संबंधन आनंद रस को, रतिम माने रतिम, पुष्पणम माने पुष्प, पुष्पणम मीन होता है पुष्प रस, और उत्पन्न करने वाले विद्वानों के रस में बढ़ाते हुए सौंदर्य, सौंदर्य माणम माने सौंदर्य, सौंदर्य रस जो है, आप जो है यह सौंदर्य रस को, सौंदर्य रस मृगनयनियों के मन में रति को उत्पन्न करने वाले 3 आश्चर्य बातें हैं। मृगनयनियों की यह आपकी लीला है कि मृगनयनियों में यह 3 बातें हैं। एक त्रिधा में यह 3 बातें हैं मृगनयनियों के मन में। ठीक है। शत्रुओं को, विदुषों को, विद्वानों को, मृगनयनियों को आनंद की रति को मिला रहे हैं, और सौंदर्य रस विनयन माने विनय के द्वारा, और यह लीला 3 रस के जो है 3 रहते हुए भी आश्चर्य की बात है, रति को उत्पन्न करते हुए भी
इसके मन में, मनः मीन मन में, यह जो है रति उत्पन्न कर रहे हैं। ठीक, चेतस माने चेत को, उनके चेतना को, वयस माने अवस्था, वयस मीन अवस्थाओं को मिला रहे हैं, 3 अवस्थाओं को, 1 2 3 अवस्थाओं को मिला रहे हैं। रति को उत्पन्न करने वाले 3 रूपों का अक्षर। अब आप डेफिनेशन में देख लीजिए, दूसरी चरण में देखिए, दिशाम, दिदुषाम, मृगशाम। द्विशाम शाम है ना, विदुषाम और मृगशाम, यह तीनों जो है तीनों चरणों में तापम सम मदरसम रति के चतुर्थ चरण में है शौर्यमाणा है अभिनयन, विनय के द्वारा, लीलाया लीला के द्वारा। ठीक है, क्रम अन्य हुआ है और यथा संख्या अलंकार है। अब देखिए, सत्रों मीन सौंदर्य रस, विनय मीन विद्वानों के लिए विनय और मृगियों के लिए लीला। ठीक, ये तो हुआ लीला के साथ। अब आप द्विषाम माने शत्रु, सौंदर्य रस को मिला रहे हैं, यहाँ आप इसको कर लीजिए, इसमें मिला दीजिए। और विदुषाम विद्वानों को द्वारा विनय क्षीण कर रहे हैं, लीला मीन इनकी लीला हरण कर रहे हैं मृगनयनियों को। यही आपका यथा संख्या अलंकार है। जैसे जैसे क्रम में ये सब बातें कहा गया, वैसे वैसे क्रम में इनकी बातें कहा गया है। ठीक है, इसी प्रकार हमें आशा है आपके स्वास्थ्य समझ में आ गया होगा। और आपका अगला अलंकार है अर्थांतरन्यास अलंकार, उसके बाद विरोधाभास अलंकार, उसके बाद आपका जो है स्वभावोक्त अलंकार, व्याजस्तु अलंकार, व्याज स्तुति अलंकार। ठीक है, उसके बाद जो है इसे काबलिंक अलंकार, पर्यायोक्त अलंकार, ये सब अलंकारें हैं आपको आपके सामने पेश हो जाएंगी धीरे धीरे। और आप जो है अपना जो है देखते रहें, वीडियो को लाइक करते रहें, शेयर करते रहें। जो कुछ बन रहा है आपके सामने सब पेश है। पीजीटी कोर्स है और अलंकारों में टीजीटी भी, कोई भी बुक में आप देखेंगे सब में अलंकार पाया जाता है। जैसे चाहे किरातार्जुनीयम हो, चाहे आपका भरतहर निशतक हो, चाहे विज्ञान हो, हर अलंकार दे देते हैं। यथा संख्या अलंकार कोई भी हो, विषय विभावना अलंकार, विशेषोक्त हर लाइनों में पूछे जाते हैं, जानना होते आवश्यक है। हमें आशा है कि आप लोग जो टीजीटी भी हो चाहे पीजीटी हो, आप अवश्य पढ़ा करिए। 10वां 9वां 10वां लास्ट अवश्य पढ़ लीजिए, उसके बाद चाहे पढ़िए या न पढ़िए। और पीजीटी वाले तो उनका कंपल्सरी है पूरा उल्लास पढ़ना। ठीक है, और भी जो कोर्स है ऐसे आगे बढ़ेगा। आप लोग अब ये ख़त्म होने वाला है, आप लोग कमेंट के माध्यम से बताइएगा कि इसके बाद कौन सी बुक शुरू करें पीजीटी के अनुसार। ठीक है, आप लोग थोड़ा सा यह आप बताइएगा हमें, नहीं तो हम अपने हिसाब से एक बुक फिर शुरू कर देंगे, जान लीजिए। ठीक है, तो इसी प्रकार से बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो में बने रहने के लिए। लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहे। जो भाई बहन अभी तक सब्सक्राइब कर दिए हैं उनके लिए तो लाख लाख धन्यवाद, और जो नहीं किए हैं उनके लिए क्या कहना है, बहुत बहुत रिक्वेस्ट की बात है कि आप सब्सक्राइब कर लीजिए। इसी के साथ विदा लेते हैं, बहुत बहुत धन्यवाद।